तो जो है मैं रिकॉर्डिंग पे आ चुका हूँ। अब मैं जो हूँ यहाँ पे जो है एक काम जो करना है, हमको काम ये करना है कि हमारे पास जो है एक टेक्स्ट बॉक्स होगा इस तरीके का। क्या होगा? टेक्स्ट बॉक्स होगा हमारे पास, सही है। उसमें यूज़र जो है फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यूज़ वगैरह डालेगा। फॉर एग्जांपल उसने डाला अपना नाम लिखा, फॉर एग्जांपल उसने, सही है, मतलब उसने नाम लिखा अपना ABC नाम लिखा, उसने A लिखा, B लिखा, C लिखा, सही है। जब अपना नाम लिखे तो उसका नाम जो है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाए, उसका नाम नीचे लिखा हुआ आ जाए। या फिर हम एक इस तरह कर लेते हैं, दो टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं यहाँ पे हम, सही है, दो टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं। यहाँ पे यूज़र जो है 5 दे, एक टेक्स्ट बॉक्स ये रहा, एक टेक्स्ट बॉक्स ये रहा, सही है, और यहाँ पे 6 दे, और मेरे पास एक बटन हो, मेरे पास क्या हो, एक बटन हो, जब उस पर क्लिक करे तो दोनों का सम नीचे हमारे पास आ जाए। ये काम कर हमको करना है, सही है। तो यहाँ पे मैं एक लगाते हैं टेक्स्ट बॉक्स किसका, इनपुट का। आप लोगों ने सबने फॉर्म्स पढ़े थे, आप लोगों ने, सही है। तो मैं इनपुट लगाया, इसकी टाइप क्या कर दी, नंबर कर दी इसकी मैंने, ये मुझे नंबर को इनपुट देना है, सही है, नंबर कर दी इसकी। और जो है आप यहाँ पे जो है नंबर कर लिया, यहाँ पे एक और लगा लेते हैं यहाँ पे इनपुट हम, सही है, और इसकी भी कर लेते हैं, नंबर कर लेते हैं। भाई नंबर छोड़, अपन फिलहाल टाइप टेक्स्ट ही रखते हैं इसकी, और वहाँ प्लेस होल्डर लगा लेंगे हम अभी कि एंटर वैल्यू 1, सही है, प्लेस होल्डर लगा लेते हैं पे हम, क्या, एंटर नंबर 1, और इसको कॉपी करते हैं इसको, और कॉपी करके इसको यहाँ पे नीचे हम पेस्ट कर लेते हैं, सही है। इसको यहाँ पेस्ट कर लिया, एंटर नंबर 2। तो इसका अगर मैं अभी आउटपुट दिखाऊँ तो इसका अपने पास आउटपुट क्या आ रहा होगा, कॉपी बात करते हैं, इसको जाते हैं गूगल पे, सही है, और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। तो आई थिंक इन टेक्स्ट बॉक्सेस में तो किसी को कोई इशू नहीं होगा, जो दो टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए मैंने इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं आ रहा होगा। कोई ऐसी चीज़ जो समझ आई हो, तो समझ तो नहीं आ रहा किसी को? वहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं, एक को मैंने दिया हुआ है प्लेस वैल्यू एंटर नंबर 1, नंबर 2, सही है, और यहाँ मैंने बटन लगाया हुआ है, इसको वैल्यू देते हैं यहाँ पे हम कि क्लिक मी का, क्लिक मी। जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो इसको दिखाऊँ, इसका आउटपुट आएगा आपको। जब यूज़र इस पर क्लिक करे, फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने यहाँ पे दिया 4 दिया, यहाँ पे दिया 5 दिया, सही है। जब यूज़र ने अगर 4 दिया और 5 दिया, जब वो इस क्लिक की पे क्लिक करे तो मेरे पास इसका जो आउटपुट है वो लिखा हुआ आ जाए, मतलब 4 और 5 का आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, 9 आएगा, सही है, आउटपुट लिखा हुआ आ जाए। सिर्फ मुझे यही काम करना है ना, इन दो नंबर्स को मुझे आपस में ऐड करवा के 9 आउटपुट शो करवा देना है इस बटन के क्लिक के ऊपर। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूजर जो है इंटरेक्ट कर रहा है किससे, HTML के टेक्स्ट बॉक्सेस से, सही है, HTML के टेक्स्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, वहाँ पे इनपुट्स दे रहा है, और उसके बिहाफ पे जब वो क्लिक कर रहा है, जब कोई एक इवेंट फायर होगा यहाँ पे, इस बटन के ऊपर एक इवेंट फायर होगा, जब वो इस पर क्लिक करेगा तो मेरे पास दो नंबर क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। अब मुझे सिंपल ये वाला काम करना है, इसमें किसी को इशू, जो हमें काम करना है ये काम क्लियर है, जो हमें काम करना क्या है, थोड़ा सा जो काम करवाने जा रहा हूँ, अब इसको ध्यान से देखना। वो काम करना क्या है हमको, कि हमारे पास जो यूज़र इनपुट दे रहा है वो इन टेक्स्ट बॉक्स में दे रहा है, किस में दे रहा है, इन टेक्स्ट बॉक्स में दे रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 6 दे रहा है, यहाँ पे 7 दे रहा है, इन टेक्स्ट बॉक्स में दे रहा है। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही होंगी, जो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही होंगी वो इस टेक्स्ट बॉक्स में आ रही हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स ये रहा, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास ये रहा। तो इन टेक्स्ट बॉक्स को मैं एक आईडी असाइन कर दूंगा, क्या दे दूंगा इनको मैं, आईडी असाइन कर दूंगा। तुम लोग को मैंने CSS सेलेक्टर बताते हैं, CSS के, जिसमें से एक आईडी सिलेक्टर था, वो मैंने छुड़वाया था, मैं कहता उसको हम जावास्क्रिप्ट में डील करेंगे उसको हम, सही है। तो वो आईडी सिलेक्टर ये रहा हमारे पास, वो आईडी सिलेक्टर हमारे पास यहाँ पे है, क्लियर है। तो जो है इसको मैं एक आईडी दे दूंगा, जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसको मैंने एक आईडी ये दी, सही है। इसको आईडी फॉर, इसको आईडी हम कुछ भी दे सकते हैं, जो आपका दिल चाह रहा है उसको दे सकते हो। तो यहाँ पे इसको मैंने आईडी दी num1 के नाम से, इसको आईडी दे दी मैंने, इसको नंबर 1 के नाम से इसको मैंने एक आईडी दे दी। ये आईडी क्यों दी है, क्योंकि मेरे पास जो यूजर इसमें डाल रहा होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू डाल रहा होगा वो इस आईडी के अंदर आ रही होगी, वो इस आईडी के अंदर आ रही होगी हमारे पास, सही है। सेम हम काम क्या करेंगे, जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी क्या देंगे हम, एक आईडी देंगे, इसको भी क्या देंगे हम, एक आईडी देंगे। इसको मैंने आईडी दी यहाँ पे num2 के नाम से, सही है, num2 के नाम से इसको मैंने आईडी दी। ये आईडी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आईडी दी क्यों है मैंने,
टेक्स्ट बॉक्स की जो है मैं वैल्यूज गेट कर सकूं, सिर्फ इसी बिना पे मैंने क्या दिए हैं, आईडीज दिए मैंने इन टेक्स्ट बॉक्सेस को। अच्छा, आईडी जो होगी कभी भी दोनों की सेम नहीं होगी, मतलब कि इसकी आईडी क्या है मेरे पास, नंबर 1 है, और इसकी आईडी क्या है मेरे पास, नंबर 2 है। मतलब इसको भी मैं नंबर 1 नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक फैमिली है, हमारे पास एक बॉडी जो है फैमिली है, फैमिली में कभी भी हम दो बच्चों के एक नाम नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? फॉर एग्जाम्पल जब मैं दोनों बच्चों के एक नाम रख दूं और मैं किसी एक को बुलाऊं, फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे थे, सही है, दोनों का मैं उसामा रख दिया, सही है, अब मैं उसामा को बुलाऊंगा तो उसामा, दोनों कंफ्यूज होंगे, भाई मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, तो क्या होगा, कोई भी उठ के नहीं आएगा मेरे पास, सही है। तो आईडीपी के बच्चे हैं घर के, इन दोनों के नाम हमेशा अलग देते हैं, ताकि जो है अगर दोनों को सेम दे दूंगा, नंबर 1 को बुलाऊंगा तो बोलेगा भाई मैं भी नंबर 1 था, तुम भी नंबर 1 थे, जाएगा कौन सा? तो इसलिए हम ये दो टेक्स्ट बॉक्स थे हमारे पास, ये घर में दो बच्चे थे, ये इसको मैंने नंबर 1 की आईडी दी, इसको नंबर 2 की आईडी दी, इसलिए ताकि जब मैं नंबर 1 को बुलाऊं तो नंबर 1 की वैल्यू उठ के आ जाए, जब मैं नंबर 2 को बुलाऊं तो नंबर 2 की वैल्यू उठ के आ जाए, दोनों को सेम दूंगा, दोनों लड़ते रहेंगे, सही है, कि भाई तुम्हें बुला रहे, तुम्हें बुला रहे हैं। क्लियर है ये चीज? मेरे पास एक क्लासरूम था, मेरे पास ये समझो, तुम लोग का बैच कौन सा है, तुम लोग का बैच जो है ये 202102 बैच है तुम लोग का, ये सही है। अब इसमें दो बच्चे हैं, सही है, इसमें दो बच्चे हैं यहाँ पे, एक बच्चा ये रहा, इसके हाथ पांव बना लेते हैं इसके, सही है, और दूसरा बच्चा हमारे पास इसका सेम कॉपी होगा, सही है, दूसरा भी क्या होगा हमारे पास, सेम होगा हमारे पास। क्लियर है? दूसरा बच्चा ये रहा, सही है, दूसरा बच्चा ये रहा, सही है, इन दोनों के नाम सेम थे, इन दोनों के नाम क्या थे, सेम थे, इसका नाम भी उसामा था और इसका नाम भी क्या था, उसामा था, सही है। हमारे पास उसामा जो है आईडी है इसकी, उसामा क्या है इसकी आईडी, इसका नाम है हमारे पास, सही है। अगर नाम सेम होंगे दोनों के, सही है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्फ्लिक्ट करेंगे कि भाई आप बुला किसको रहे हो, तो हम उसको किससे इनिशियलाइज करते हैं, मतलब किससे डिफरेंट करते हैं, उसकी आईडी से। जिस तरह हम लोग होते हैं, हमारे पास सीएनएसी नंबर होता है हम लोग का, हम लोग की नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके ऊपर आईडी होती है हमारे पास, सबकी आईडी यूनिक होती है। आईडी यूनिक क्या, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास रोल नंबर होता है हमारे पास, क्लास में रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, सही है। जब मैं रोल नंबर 1 कॉल करूंगा तो वही बच्चा उठ के आएगा जिसका रोल नंबर सेम, जिसकी आईडी रोल नंबर 1 थी। रोल नंबर 2 कॉल करूंगा तो वही बच्चा उठाएगा जिसकी रोल नंबर 2 थी, सही है। तो सबकी डिफरेंट से क्या हुआ, उनकी मैं वैल्यूज सिर्फ उनकी आईडी गेट कर रहा हूँ, सही से मैं उसकी आईडी कॉल कर रहा हूँ, तो बच्चा उठ के खुद ब खुद आ रहा है, मतलब बच्चा कॉल हो रहा है, बच्चे का नाम कॉल हो रहा है मेरे पास। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ आईडी का या नहीं? मेरे पास इसके अंदर उठ के आ रहा होगा। क्लियर है? तो हम अब आगे बढ़ते हैं, सही है। तो मेरे पास ये दो क्या थे, मेरे पास स्टूडेंट थे, इसको मैंने आईडी क्या दे दी, 1 दे दी, नंबर 1 दे दिया इसको, क्या दे दी इसको मैंने, नंबर 2 दे दिया इसको मैंने, सही है। तो यहाँ पे ये कर दिया नंबर 1 और नंबर 2। तो आई होप सो कि अब आईडी का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं आईडी फॉर एग्जाम्पल इनकी सेम रखता हूँ तो उसका ड्रॉबैक पता है आपको, किसका ड्रॉबैक क्या होगा आपके पास, मतलब अगर एक क्लास में दो बच्चों का रोल नंबर एक जैसा कर दूंगा मैं, सही है, तो दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई तुम्हारा भी बना है, मेरा भी बना है, सही है, सर बुला किसको रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा आईडी सबकी हम यूनिक रखते हैं। आईडी ये नंबर हमारे पास जब भी होते हैं सबके यूनिक होते हैं, उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि आप इसको बुला रहे हो, सही है। तो अब करना क्या है मुझे, अब करना क्या है, असल में यहाँ बेसिकली यहाँ पे मैं फंक्शंस पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को, सही है। हमारे पास जो फंक्शंस का टॉपिक है हमारे पास, वो आता है हमारे पास इस लेक्चर के अंदर आता है। लेक्चर दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, लेक्चर दिखा रहा हूँ। अगर ये खाली जो काम करवा रहा हूँ ना, आज एक काम अगर सीख गए ना ये वाला, मतलब वैल्यूज गेट करना सीख गए अगर, तो पूरी जावा स्क्रिप्ट आसान हो जाएगी। फंक्शन से कॉन्सेप्ट देता हूँ, फंक्शन से कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि जब भी हमें यूजर से कुछ, फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट दे रहा है मुझे, अब यूजर इनपुट दे रहा है, इनपुट कहाँ पे दे रहा है मुझे, यहाँ पे दे रहा है, एक नंबर यहाँ दे रहा है, दूसरा नंबर यहाँ पे दे रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं ऐड पे क्लिक करूँ, जब मैं ऐड पे क्लिक करूँ, इस नंबर का और इस नंबर का क्या हो जाए मेरे पास, सम हो जाए, क्या हो जाए, इन दोनों नंबर का मेरे पास सम हो जाए, और ये मुझे कहाँ पे हो जाए, शो हो जाए मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या हो जाए, मुझे दिख जाए, इनका रिजल्ट जो है दिख जाए मुझे इनका, सही है।
मैं फिलहाल अभी ये चीज़ चाह रहा हूँ, क्लियर है? तो हम जब भी हम कोई बटन के, मैं चाह रहा हूँ क्या कि बटन जब बटन दबाऊँ, सही है? तो यहाँ पे जब भी यूज़र कोई इनपुट देता है और उसके बिहाफ पे कोई आउटपुट चाहता है, तो वहाँ पे हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हमारे पास कुछ इवेंट्स जनरेट होते हैं, सही है? हम फंक्शंस खुद बनाते हैं। तुम लोग को याद होगा मैंने तुम लोग को मार्क्यू को टैग करवाया था, उसके अंदर मैंने एक चीज़ करवाई थी, जब यूज़र जो है माउस लेके जा रहा था उसके ऊपर, तो वो रुक रहा था और जैसे ही वो उठा रहा था माउस, तो दोबारा मार्क्यू चलना शुरू हो जाता था। सही याद है किसी को? सही है। तो वहाँ पे जो मैंने स्टॉप वगैरह लिखवाया था ना मैंने, वहाँ पे जो स्टॉप वगैरह लिखवाया था मैंने, वो था हमारे पास क्या, वहाँ फंक्शंस कॉल करवाए थे वहाँ पे हमने क्या क्या कॉल करवाए थे वहाँ पे हमने फंक्शंस अपने कॉल करवाए थे वहाँ पे, जो स्टॉप का हो गया, दिस का हो गया, सारे कहते हैं हमारे पास ये फंक्शंस थे हमारे पास। क्लियर है ये? अब यहाँ पे जो है हम अपने फंक्शंस बना रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊँ, मैं यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन बनाऊँ जब इस बटन पे क्लिक करूँ ना तो वो फंक्शन कॉल हो जाए, और जब वो फंक्शन कॉल हो तो मेरे पास जो इनमें वैल्यूज आ रही हैं, जो इन आईडीज के अंदर क्या आ रही हैं, वैल्यूज आ रही हैं, वो क्या हो जाए, वो प्लस हो जाए हमारे पास, वो क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं क्या, फंक्शन। सही है। तो हमारे पास फंक्शन एक इंडिपेंडेंट यूजेबल रीयूजेबल ब्लॉक होता है, सही है, जो परफॉर्म करता है सर्टेन ऑप्शंस। मतलब जो स्टॉप का फंक्शन था वो काम क्या कर रहा था, वो सिर्फ रोकने के लिए काम कर रहा था, और जो स्टार्ट का था वो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए काम था। मतलब स्टार्ट का एक स्पेसिफिक काम था और स्टॉप का एक स्पेसिफिक काम था। तो फंक्शन जो भी होते हैं ना हमारे पास, फंक्शंस जो भी होते हैं उनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है। जिस तरह हमारे पास कोई जैसे कोई रिमोट होता है, रिमोट कंट्रोल होता है हमारे पास, सही है, उसमें हर एक बटन होता है, हर एक बटन का अपना एक काम होता है हमारे पास, हर एक अपना बटन का उसमें काम होता है, एक फंक्शन होता है उसका, सही है। जब हम उस स्पेसिफिक बटन पर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बटन है रिमोट के अंदर ऑन ऑफ का, सही है, मैंने ऑन का बटन प्रेस करा तो मेरे पास टीवी ऑन हो गया। वॉल्यूम का हमारे पास बटन होता है, सही, जब बटन दबाया तो फंक्शन पीछे कॉल हो रहा है हमारे पास, सही, तो उससे क्या हो रहा है, वॉल्यूम वाला अप कर रहा है, वॉल्यूम वाला डाउन कर रहा है। तो ये काम करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्लियर हुए? फंक्शंस काम किस लिए आते हैं हमारे पास, पर्पस होता है, मतलब कि उनका एक स्पेसिफिक काम होता है हमारे पास, सही है। तुम चाहे कोई सी मशीनरी देख लो, या तुम कोई सी भी, तुम टीवी का रिमोट देख लो, एसी का रिमोट देख लो, मोबाइल देख लो, इवन सही, मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है हमारे फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस का एक सर्टेन काम होता है, उन फंक्शंस का हमारे पास सर्टेन क्या होता है, काम होता है, सिर्फ वही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें रिमोट कंट्रोल की एग्जाम्पल दूँ अगर, सही है, तो रिमोट के अंदर बहुत सारे बटन होते हैं हमारे पास, सही है। उसमें एक बटन का होता है, एक होता है वॉल्यूम अप का, एक वॉल्यूम डाउन का होता है। जब मैं वॉल्यूम अप का बटन दबाता हूँ, सही है, तो वॉल्यूम अप का बटन दबा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है पीछे, उसके पीछे फंक्शन प्रोग्रामिंग हुई होती है, फंक्शन लगा हुआ होता है, जिसकी मदद से क्या करता है, टीवी का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब मैं वॉल्यूम डाउन का बटन दबाता हूँ मैं, सही है, तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। मतलब हर एक बटन का अपना एक पर्पज है, सही है। तो यहाँ पे भी मैंने एक बटन बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऐड का बटन बनाया हुआ है, ऐड का बटन मैं चाह रहा हूँ इसके, जब मैं इसको कॉल करूँ ना, जब मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं इसको दबाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये बटन है मेरे पास चेहरा उसका वॉल्यूम अप करने का। जब तुम वॉल्यूम अप का बटन दबाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अब चारों जब मैं ऐड का बटन दबाऊँ तो क्या हो जाए, जो भी टैक्स इसके अंदर आ रहा है वो एडिशन हो जाए उनका, ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है। तो मैंने करा क्या, यहाँ पे अभी 2 टेक्स्ट बॉक्स लगाए, सही है, और इनको मैंने एक आईडी असाइन कर दी, मतलब कि फॉर एग्जांपल इनको मैंने एक रोल नंबर असाइन कर दिया। ये स्टूडेंट 1 था, इसको रोल नंबर दे दी मैंने नंबर 1 के नाम से। ये स्टूडेंट नंबर 2 था मेरे पास, इसको मैंने दे दी यहाँ पे नंबर 2 के नाम से। जब मैं नंबर 1 कॉल करूँगा, जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स में आ रही होगी वो मुझे कहाँ मिल जाएगी, इस नंबर 1 में मिल जाएगी। और जब मैं नंबर 2 कॉल करूँगा, जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स में आ रही होगी वो नंबर 2 में मिल जाएगी।